जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। आज मैं आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ यूपी में डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में कस्बा है, हमारा तहसील हेडक्वार्टर है सैदपुर। वहाँ पे एक बहुत पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का इंटरमीडिएट कॉलेज है। उसका नाम है टाउन नेशनल इंटरमीडिएट कॉलेज और पुराने ज़माने का बहुत नामी गिरामी वो इंटरमीडिएट कॉलेज है। तो उसमें 1960s और 70s की बात है। उसमें एक हिंदी के टीचर हुआ करते थे, उनका नाम था हर्षु प्रसाद सिंह और बहुत विख्यात टीचर हुए हैं वो हमारे पूर्वांचल में सैदपुर के। और ये जो मुझे स्टोरी है ये उनके ही एक स्टूडेंट थे, श्री जितेंद्र नाथ जी पाठक, गाजीपुर में रहते हैं और वो एक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुए और हिंदी के बड़े विख्यात साहित्यकार हैं। उनकी 17-18 किताबें उन्होंने लिखी हैं और उनकी बहुत सी किताबें जो हैं बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती हैं। बड़े विद्वान आदमी हैं, हिंदी के बड़े प्रकांड विद्वान हैं। तो वो हर्षु प्रसाद सिंह जी के स्टूडेंट हुआ करते थे और ये कहानी उन्होंने मुझे स्वयं सुनाई। तो वो बताते थे कि जब वो खुद 12th में पढ़ते थे तो हर्षु प्रसाद सिंह जी उनको हिंदी पढ़ाते थे और हर्षु प्रसाद सिंह जी का एक रिकॉर्ड रहा है जीवन में कि वो जीवन में कभी एब्सेंट नहीं हुए और कभी किसी क्लास में लेट नहीं हुए। तो तब हर्षु प्रसाद सिंह जी ने इंटरमीडिएट की क्लास को हिंदी पढ़ाना शुरू किया। जैसे ही सेशन शुरू हुआ उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ाना शुरू किया और साल भर पढ़ाया। और साल भर में वो कितना पढ़ाए? पहले चैप्टर का पहला 1.5 पन्ना, 1.5 पन्ने को उन्होंने साल भर पढ़ाया। एक ही पन्ने को वो पढ़ा पाए साल भर में। और जितेंद्र नाथ पाठक जी बताते हैं कि उनकी क्लास के 30 स्टूडेंट्स थे हिंदी के और जिसने वो 1.5 पन्ना उस साल पढ़ लिया वो सभी स्टूडेंट्स अपने जीवन में हिंदी के प्रकांड विद्वान हुए और उसमें से आधे तो डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के HODs और एक दो तो वाइस चांसलर तक गए हिंदी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के रूप में, अध्यापक के रूप में, प्राध्यापक के रूप में। और सब हर्षु प्रसाद सिंह जी ने एक साल में 1.5 पन्ना पढ़ाया था। पर साहब धन्य है वो सिस्टम, धन्य है वो प्रिंसिपल कि उस प्रिंसिपल ने कभी भी हर्षु प्रसाद सिंह जी से ये नहीं पूछा कि भैया तुम्हारा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, तुम अपने बच्चों की कॉपी चेक करते हो कि नहीं करते हो, यूनिट टेस्ट में क्या हुआ, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में तुम्हारा रिजल्ट क्या है, एनुअल एग्ज़ाम में तुम्हारा रिजल्ट क्या है। क्योंकि हर्षु प्रसाद सिंह जी ने सिलेबस पूरा करने के लिए कभी जीवन में पढ़ाया ही नहीं। वो तो सब पढ़ाते थे, सिलेबस हो चाहे ना हो, उनको इससे मतलब ही नहीं था और उनको कोई पूछने वाला नहीं था कि भैया सिलेबस का क्या हुआ, होमवर्क क्लास वर्क की कॉपी बनी कि नहीं बनी, क्लास वर्क में कितनी कॉपी काली हुई, आपने कॉपी चेक की, उस पर अपना सिग्नेचर मारा, बच्चों की जो गलतियां थी उस पर गोल गोल निशान लगाए, नहीं। वो आदमी इतना डूब के पढ़ाता था। अच्छा, पढ़ाते वो एक चीज़ और बड़े मज़े से पढ़ाते थे, एकदम कुर्सी पे अधलेटे से सामने वाले मेज पे या कुर्सी पे पैर रख लेते थे, बड़े मूड में ऐसे पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते बोलने लगते थे, बच्चे सुनते थे, फिर छाती पे किताब रख लेते थे और कुछ सोचते थे, थोड़ी देर फिर पढ़ाने लगते थे। मतलब ही वॉज एन इनफॉर्मल टीचर। वो किसी भी प्रोटोकॉल का, किसी फॉर्मेलिटी का, किसी किस्म के
जो आजकल के जो लाल फीताशाही है उसमें बंधे हुए नहीं थे। सच्चे अर्थों में वो व्यक्ति टीचर था। सब आज की हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? इसको इतना एक तो हमने अपने टीचर्स को ट्रस्ट करना बंद कर दिया है। टीचर्स को हमारा सिस्टम अब अपने टीचर्स पे भरोसा नहीं करता। देखिए, हर्षु प्रसाद सिंह पे उनका प्रिंसिपल 100% भरोसा करता था कि नहीं, ये आदमी स्कूल में आया है, कॉलेज में आया है तो बहुत अच्छा पढ़ाएगा, इसलिए कोई चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने की जरूरत ही नहीं थी। कॉलेज मैनेजमेंट और प्रिंसिपल को पूरा भरोसा था कि नहीं, ये मेरा टीचर बहुत अच्छा काम करेगा। तब एक तो ये भरोसा नहीं रहा। आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या किसी भी बोर्ड को अपने किसी टीचर पे भरोसा ही नहीं है। वो उसको हर चीज़ का, उसको रोज़ाना आपकी वफादारी का सबूत चाहिए। आपने क्या पढ़ाया, कितना पढ़ाया, हमको प्रूफ दो। अब तो बहुत जल्दी आप देख लीजिएगा कि क्लासेस में वो सीसीटीवी लगा देगी सीबीएसई और पूछेगी कि आपने पढ़ाया तो उसका प्रूफ भेजिए, हमें वीडियो रिकॉर्डिंग भेजिए, हम देखें आप वाकई पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको मालूम है आजकल सीबीएसई के स्कूल में कुछ भी एक्टिविटी होती है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके हर हफ्ते, हर 10 दिन पे सीबीएसई को भेजना होता है अपनी वफादारी का सबूत कि नहीं, हम वाकई पढ़ा रहे हैं। अभी क्या इस साल 10th और 12th के एग्ज़ाम्स नहीं हुए, तो इन्होंने 10th और 12th के एग्ज़ाम्स का रिजल्ट बनाने बोले आप इंटरनल असेसमेंट कीजिए। और साहब, मैंने एक बच्चे को 3 साल 5 साल पढ़ाया है, तो मुझे मालूम है वो बच्चा कितने पानी में है, उसको क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं उसका इंटरनल असेसमेंट करता हूँ कि साहब वो इतने % का स्टूडेंट है। पर नहीं, सीबीएसई या हमारा बोर्ड या हमारी गवर्नमेंट, हमारा एजुकेशन सिस्टम टीचर पे भरोसा ही नहीं करता। सबसे पहली बात तो टीचर्स, ये इस व्यवस्था के लिए कौन दोषी है? टीचर्स ने अपना विश्वास खुद खोया है। आज जितने भी लोग टीचिंग प्रोफेशन में आ रहे हैं वो सब मजबूरी में आ रहे हैं, कुछ और नहीं मिला तो चलो टीचर बन जाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में जितनी भी लेडीज़ आती हैं वो सब टाइम पास करने के लिए आती हैं कि चलो और कोई काम नहीं है, चलो टीचर बन जाते हैं। तो सब ऐसे लोग एक तो आ रहे हैं, इसलिए उनका सचमुच टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिन लोगों का इंटरेस्ट है, तो बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, वो मजबूरी में पढ़ा रहे हैं, इसलिए उनकी वजह से जो 2-4-10% अच्छे टीचर हैं, सचमुच के अच्छे टीचर हैं, उनको भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हमारा सिस्टम। तो सब अब समस्या, हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अब हमें पढ़ाने वाले हर्षु प्रसाद सिंह नहीं आते। अब हमें करना क्या चाहिए? तो सब करना ये पड़ेगा कि इसका जो हल है ना भाई, आपके शहर में आपके बच्चे के स्कूल में हर्षु प्रसाद सिंह मिलना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर देश में कहीं तो कहीं कोई हर्षु प्रसाद सिंह होगा ना, हर सब्जेक्ट का एक हर्षु प्रसाद सिंह कहीं तो होगा। तो सब उसका सबसे अच्छा उपाय जो है ना, हमारी इस नई टेक्नोलॉजी ने हमको दे दिया है, ऑनलाइन टीचिंग ने। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर हर्षु प्रसाद सिंह जी वाला वो पैशन टीचिंग के लिए है, तो अपनी एक ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कीजिए और धीरे धीरे शुरू में 2, 4, 10, 20 बच्चे जुड़ जाएंगे, वो आपसे ऑनलाइन पढ़ने लगेंगे। बेशक लाइव पढ़ाइए, बेशक रिकॉर्डिंग करके पढ़ाइए, रिकॉर्डिंग करके वीडियोस डालिए। और आजकल के ज़माने में तो आपको मालूम है कि अगर आप वायरल हो गए तो कितनी तेज़ी से वायरल होंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा कि अगर सचमुच अगर आप में से कोई या आपके समाज में अगर आपको किसी को मालूम है कि कोई हर्षु प्रसाद सिंह है किसी सब्जेक्ट का, तो अगर वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करे तो सफलता मिलती देर नहीं लगेगी। ऐसे एक हर्षु प्रसाद सिंह को मैं जानता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं रंजय भाई, वो आदमी केमिस्ट्री का हर्षु प्रसाद सिंह है। आप उनसे बातें कीजिए कि भाई, और वो बातों बातों में आपको इतनी बेहतरीन केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, किस्से कहानियां सुना के, लाइव एग्जाम्पल्स दे के। मतलब उस आदमी जैसा केमिस्ट्री टीचर मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर और बहुत सफल इंजीनियर हैं और बहुत अच्छी एक कंपनी चला रहे हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि रंजय भाई, अगर रंजय त्रिपाठी जी, अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो मैं आपको आज फिर इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ कि मुझे आपके अंदर एक केमिस्ट्री का हर्षु प्रसाद सिंह दिखाई देता है। भैया प्लीज़, बेशक
आधा घंटा रोज समय निकाल के एक क्लास लेना शुरू करो। 7th 8th क्लास से बच्चों को बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कीजिए। अगर हमको केमिस्ट्री का हर्षित प्रसाद सिंह मिल गया तो फिजिक्स का, मैथ्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, सोशल स्टडीज़ का, उनका तो हम ढूंढ ही लेंगे। तो साहब, यदि आप में हर्षित प्रसाद सिंह का कोई गुण है या आप किसी हर्षित प्रसाद सिंह को जानते हैं तो उनको मोटिवेट कीजिए कि वो ऑनलाइन क्लास लेना शुरू करें। अगर हमें हर सब्जेक्ट का एक भी मिल गया तो साहब वो अकेला आदमी इस पूरे हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम को बदल सकता है। लेट्स फाइंड हर्षित प्रसाद सिंह इन आवर कंट्री और उनको बोलिए ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।